हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। सो हियर 3x + 5 इज़ अ पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री 1 बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये जो पॉलिनॉमियल हुआ ये इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होगी ना। 8x² + 5x + 3 यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी जो x के फॉर्म में है इसकी डिग्री क्या है 2। और इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। Now 3z4 - 5z3 + 2z² - 8z + 1 is a polynomial in x of degree 4. So now linear polynomial, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी यहाँ पे कि 3x + 5 यहाँ पे x की डिग्री क्या है 1 है। सो अगर हाईएस्ट डिग्री 1 रही तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। सो एग्जाम्पल px बिकॉज x के फॉर्म में है ax + b, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है सो लीनियर पॉलिनॉमियल। नाउ कंडीशन अप्लाइड है a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, a डजंट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x भी 0 हो जाएगा। सो अगर x 0 हो गया तो ओनली क्या बचेगा b, और हमारा जो पॉलिनॉमियल है किसके फॉर्म में x के फॉर्म में। सो हमें x यहाँ पे 0 नहीं करना है। नाउ 3x - 5 √3 x रूट के बाहर है +4 x - 5 4 इन सारे केसेस में x की हाईएस्ट पावर 1 है। सो दीज आर linear polynomial, but condition x doesn't equal to 0. Now quadratic polynomial, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example px x के फॉर्म में polynomial है, ax² + bx + c सेम कंडीशन है, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर a 0 हो गया तो अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो 0 × x² बिकम्स 0। सो हमारे पॉलिनॉमियल फिर हमारे जो पॉलिनॉमियल है यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रहेगा। सो यहाँ पे हमें पावर 2 होना चाहिए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नाउ 3x² + 5x - 8 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, y² - 3y + √3 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहा तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नाउ अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स ax³ + bx² + cx + d। सेम कंडीशन a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ अगर a 0 होता है यहाँ पे तो 0 × x³ दैट मीन्स 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। क्या बचेगा फिर bx² + cx + d दैट मीन्स हमारा क्यूब वाला टर्म ख़त्म हो गया। सो ये फिर क्यूबिक रहेगा ही नहीं। ध्यान रहे बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3। नाउ बाई क्वाड्रेटिक हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2। नाउ बाई क्वाड्रेटिक अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स 2x4 की पावर 4 + 3x³ सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगा कि अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ax4 + bx3 + cx² + dx + e। दैट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये पूरा का टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स नो लॉन्गर x की पावर 4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा क्यूबिक, बट हमारा ये क्या है बाई क्वाड्रेटिक है। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर 4। Now zeros of a polynomial, a real number alpha is called a zero of polynomial px if p alpha = 0। दैट मीन्स अगर कोई रियल नंबर अल्फ़ा है और उससे हम पॉलिनॉमियल px में x की प्लेस पे अल्फ़ा पुट करते हैं एंड 0 आता है तो उसे हम बोलेंगे कि वो उसका 0 होगा। दैट मीन्स x की प्लेस पे दिए हुए रियल नंबर को पुट करने पे इफ़ 0 आता है तो वो उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरोज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट px = x² - 2x - 3 फाइंड फर्स्ट p3 एंड सेकंड p - 1। सो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा हेयर। नाउ p3 ये हो जाएगा 3² - 2 3 - 3। नाउ 3² 9 2 3 जा 6 -3 9 - 6 3 - 3 = 0। px क्या था हमारा
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हमें क्या फाइंड करना है, P3। यहाँ पे रियल नंबर 3 है, तो इसे सेटिस्फाई करने के लिए x की प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे। नाउ 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 एंड 3, 0 आ गया। नाउ P माइनस 1, सो P माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। सो माइनस 1 का स्क्वायर, अगर कोई नंबर माइनस में है एंड पावर इवन नंबर है तो नंबर प्लस में आता है। 1 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 2 माइनस 3, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a real number alpha is called a zero of the polynomial px if p alpha equal to 0। यहाँ हमारा पॉलिनोमियल था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एंड यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा था, वी कैन से दैट अल्फ़ा हमारा क्या था 3 एंड अल्फ़ा क्या था माइनस 1। सो p अल्फ़ा हमने क्या लिखा p3, x की प्लेस पे 3 पुट किया। नाउ p माइनस 1 हमने x की प्लेस पे क्या पुट किया माइनस 1, सो 0। तो इस तरह से आपको ज़ीरोज़ निकालने होंगे। दैट मीन्स ज़ीरो वो रियल नंबर होता है जिसे x की प्लेस पे, या हमारा पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है तो y के प्लेस पे पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए 0।